हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है डीएलएड क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न पत्र 2021 का हल मैथ का। सबसे पहला क्वेश्चन है कि -4/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो ये संख्या क्या है? निगेटिव है। संख्या रेखा जब हम भी रिप्रेजेंट करते हैं तो बीच में क्या होता है? ज़ीरो। अगर जब राइट साइड जाएंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव नंबर। जब लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या होगा? निगेटिव नंबर। तो यहाँ पे मान लेते हैं 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। लेकिन हमें क्या है? पॉजिटिव से मतलब नहीं है, निगेटिव से है। तो हम देखेंगे कि 4/5 जो है वो किसके बीच में होता है, यानी किन दो नंबरों के बीच में आएगा। तो 4/5 में आसान है कि देखिए, डिनोमिनेटर जो नीचे वाला हर है वो क्या है? बड़ा है अंश से। हर क्या है? बड़ा है अंश से। जब भी हर बड़ा हो अंश से तो हमेशा याद रखना है वो 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, है ना। पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। तो क्या है? निगेटिव है। तो 0 और वही -1 के बीच में ही रहेगा। ठीक है। अब कि कितना पे रहेगा? तो ये 5 है नीचे, तो 1 2 3 4, यानी 4 कट करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 हो गया। 5 में से कितना है? 4। तो ये हो गया बॉक्स 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, यानी 4 यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे -4/5। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, जब भी अंश बड़ा हो हर छोटा हो तो 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है इस पे है x² - x, x³ प्लस x² प्लस x का मौसा ज्ञात कीजिए। तो मौसा का मतलब क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या करे? सबको डिवाइड कर दे। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा नंबर जो इन सबको क्या कर दे? डिवाइड कर दे, फिर उसके बाद की संख्या से वो डिवाइड ना हो। ये सारे के सारे नंबर डिवाइड होने चाहिए। तो हमें दिख रहा है कि x² - x, x³ प्लस x² प्लस x, ये सारे के सारे जो हैं वो किससे डिवाइड हो रहे हैं? x से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये भाग विधि से भी कर सकते हैं या तो ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो x सब जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? x से x को डिवाइड करेंगे तो 1x बचेगा। 2x है यहाँ पे तो 1x बचेगा, माइनस यहाँ पे x को डिवाइड करेंगे तो 1 ही बचेगा। फिर यहाँ पे 3x है तो कितना 2x बचेंगे। फिर यहाँ पे 2x है तो कितना बचेगा? एक ही x बचेगा। फिर यहाँ पे क्या है? एक ही x है तो क्या बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा। यानी कि x से ये सारे डिवाइड हो गए। अब कोई ऐसा नहीं है जो इन सबको डिवाइड करे। ठीक है, तो यानी हमारा मौसा जो हो गया कितना हो गया? x हो गया। ठीक है, मौसा कितना हो गया? x हो गया। यानी x वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सबको क्या कर सकती है? डिवाइड कर सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यह है, कह रहा है कि 3x³ y³ है ना, और इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 4xy³ और ये डिवाइड है। क्या है? डिवाइड है। ठीक है, डिवाइड में दिया है 6x²y। ठीक है, तो क्या करेंगे? डिवाइड का मतलब हो गया भाग देना है। तो इसमें यहाँ पे क्या करेंगे? 3x³ फिर y³। ठीक है, फिर यहाँ पे 4xy³ और बटे में क्या हो जाएगा? डिवाइड का मतलब अपान भी हो जाएगा, तो 6² y। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4x और 3x का मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, यानी हो गया 12। अब यहाँ पे 4×3=12 हो गया। x का x में कराएंगे तो कितना हो जाएगा? x⁴ हो जाएगा, और ये हो जाएगा y और y दोनों मिल के जुड़ जाए तो क्या होगा? y⁶। ठीक है, यानी कि y, और यहाँ पे ये y है और ये y है, 3 और y कितना हो जाएगा? 6y, क्योंकि जब भी कोई घात मल्टीप्लाई में होती है तो दोनों घात आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो बेस दोनों का बराबर है तो दोनों घात आपस में जुड़ गई। ठीक है, अब यहाँ से हो गया। ठीक है, अपन में कितना है? 6xy। 6 से डिवाइड कर देंगे, 2 टाइम में 6×2 = 12,
दो एक्स में से इसको पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 4/टाइम है। वाई कितना है, 6 टाइम है, तो वाई 1 2 3 4 5 इंटू 6, ऐसे भी कर सकते हैं, आसान है। और यहाँ पे एक्स इंटू एक्स और इंटू वाई, 2x से 2x कट गया, बचा कितना, 1 2 एक्स बचे हैं और ये 2 बचा है, तो 2x²। वाई में 1 वाई कट गया तो बचा 1 2 3 4 5, यानी कि y की पावर 5। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला एक घनाभ का क्षेत्रफल 125 वर्ग मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 4.5 मीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। घनाभ क्या होता है, मतलब कि जिसमें 3 साइड होती हैं, मतलब लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है। तो ये हमारा घनाभ हो गया ऐसे। ठीक है, ये हमारा हो गया घनाभ। इसमें कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना है, 125, और इसकी हाइट दी हुई है, यानी ये हाइट जो दी है वो कितनी है, 4.5 मीटर। ठीक है, तो आयतन बराबर क्या होता है कि घनाभ का जब आयतन निकालते हैं तो आयतन इक्वल टू होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, और जब क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, यानी घनाभ का जब क्षेत्रफल जो होता है, यहाँ पे लिखते हैं घनाभ का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो हमारे पास क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई ना देकर सीधे क्षेत्रफल दे दिया है, तो हम लंबाई चौड़ाई की जगह पे क्या रख सकते हैं, 125 इंटू ऊंचाई कितना दिया है, 4.5। अब इन दोनों का जब गुणा कराएंगे तो हमारा आंसर आएगा 562.5 मीटर क्यूब आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि घनाभ है, घनाभ मतलब आयतन है, आयतन में क्या होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का गुणा होता है, तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। ये जब क्षेत्रफल होता है तो स्क्वायर लगता। ठीक है, वर्ग मीटर, और यहाँ पे क्यूब। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक शंकु 216 सेंटीमीटर ऊंचा है, उसकी आधार की त्रिज्या जो है वो क्या है, 16 सेंटीमीटर है। इससे पिघलाकर एक गोले का रूप दे डाला जाता है, यानी कि कह रहा है कि शंकु का आकार का है, यानी शंकु ये हो गया। ठीक है, ये हो गया शंकु, और यहाँ से यहाँ तक जो इसकी त्रिज्या जो हुई है वो कितनी दी है, 16 सेंटीमीटर दी हुई है, और इसकी जो ऊंचाई दी हुई है वो कितनी है, 216 सेंटीमीटर। ठीक है, ये यानी कि ये हाइट इसकी जो दी हुई है वो है 216 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी चीज़ से जो ये चीज़ बना है शंकु, उसी को पिघलाकर क्या बनाया जाता है, गोला बनाया जाता है ना। यानी कि जिसका इतना आयतन जो होगा वो उसके आयतन के बराबर होगा, गोले के आयतन के। ठीक है, तो चलिए हाइट दी हुई है कितना, 216 सेंटीमीटर, और जो इसकी रेडियस है वो है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम यानी आयतन इज इक्वल टू किसका आयतन, शंकु का। हम शंकु की बात कर रहे हैं पहले, तो शंकु का आयतन जो दिया होगा 1/3 पाई r² h, क्या होता है, r² h। ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम नहीं पता है वही निकालना है, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई रहने देते हैं ऐसे ही, बाद में इसको करेंगे सॉल्व। वैसे पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की जगह रखेंगे 16, और 16 का क्या है ये, 16 का स्क्वायर, और इंटू एच जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 216 सेंटीमीटर। ये हो गया वॉल्यूम किसका, शंकु का। अब निकालेंगे गोले का आयतन, वॉल्यूम मीन्स आयतन। ठीक है, तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r²। ठीक है, अब सॉरी r³ होता है, r³। अब ये दोनों का जो आयतन है आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, क्योंकि तार वही है, उसी से पिघलाकर बनाया गया है गोला। तो ये हो गए दोनों। तो अब लिख देंगे 1/3 पाई, है ना, उसके बाद 16 का स्क्वायर इंटू 216 का स्क्वायर, ये इक्वल टू दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसका आयतन और इन दोनों का आयतन क्या हो गया आपस में
बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से आर क्यूब यहीं रह जाएगा, है ना, क्योंकि आर हमको निकालना है तो आर क्यूब यहीं रख देंगे और बाकी इसके नीचे चला जाएगा इसके आयतन के, तो 1/3 पाई और ये है इंटू 16 इंटू 16 इंटू 2016 और अपान में ये आ गया पूरा 4/3 पाई और ये हो गया आर क्यूब निकालना है तो आर यहीं रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये 3 अपान के ऊपर अपान है तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई इंटू 16 इंटू 16 इंटू 2016 अपान में, सॉरी ये 3 नीचे आएगा, इंटू 4 पाई और ये वाला 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू आर क्यूब। 3 से ये 3 डिवाइड हो गया। ठीक है, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 4 जा 16, पाई से पाई डिवाइड हो गया, है ना, बचा ऊपर कितना 4 इंटू 16 इंटू 16, है ना, इजिकल टू आर का क्यूब। ठीक है, आर जब क्यूब इधर लाएंगे तो ये क्यूब बनेगा, है ना, क्योंकि जब रूट आता है इधर तो अंडर रूट बनाता है, इधर आएगा तो क्यूब रूट बनाएगा, तो ये हो जाएगा 16 4 होता है 64 इंटू 2006 इजिकल टू आर। अब यहाँ 64 जो होता है वो 4 का होता है, क्योंकि हम करेंगे जैसे 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, 3 बार गुणा करने पे तो 4 आया, इंटू 216 होता है 6, यानी 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 आएगा 36, 36 का 216, जो 6 4 जा कितना हो गया 24, यानी कि आर की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, जो नया जो गोला बनेगा, गोले की त्रिज्या जो होगी वो कितनी होगी 24 सेंटीमीटर की। ठीक है, उम्मीद है आ गया होगा समझ में, नहीं आया तो देखिए फिर से एक बार। यहाँ पे लिखा गया है H इक्वल टू आर इक्वल टू दिया है, ये दोनों का वॉल्यूम जो है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच होता है शंकु का, गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों का जो आयतन है वो सेम होगा, क्योंकि दोनों जो हैं वो किससे बने हुए हैं, एक ही चीज़ से बने हुए हैं, तो दोनों का आयतन सेम होगा, दोनों का आयतन बराबर रख दिए। अब यहाँ से जब बराबर रखे तो दोनों को सॉल्व किए तो आया हमारा कितना 24, और 24 ही जो था वो गोले का त्रिज्या होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है प्रशिक्षुओं द्वारा संस्थान आने हेतु अपनाए गए साधनों का विवरण निम्नवत है, प्रशिक्षुओं की संख्या को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यानी पिक्टोग्राफ बनाना है, स्कूटर से 8 लोग, ऑटो से 9 लोग, पैदल 18, साइकिल से 10 और अन्य से 15। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे यातायात के साधन, जो साधन हमने यूज किया है बच्चों ने उसको लिखेंगे, तो ये हो गया, और यहाँ पे उसका हो गया चित्र, यानी प्रशिक्षुओं की संख्या। ठीक है, प्रशिक्षुओं की संख्या। यातायात के साधन में पहला है स्कूटर, दूसरा है ऑटो, तीसरा पैदल, उसके बाद है मोटरसाइकिल, ठीक है, उसके बाद है अन्य। ठीक, अब देखिए स्कूटर, ऑटो, पैदल, मोटरसाइकिल और अन्य, तो यहाँ पे एक पैमाना लेते हैं, यानी स्केल मानते हैं, तो हमने स्केल यहाँ पे मान लिया हल में, एक गोला बराबर 4 प्रशिक्षु, यानी 4 विद्यार्थी। ठीक है, अब गोला कैसे देंगे, देखिए ये हो गया 1 2 3 4, तो ये होगा कितने 1 2 3 4 8 होगा, 1 4 और 1 4 और दोनों मिलके हो गए 8। ठीक है, अगला है 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 और फिर ये उसमें हो गया 1, कितने 9, तो 8 1 9। इसी तरह पैदल कितने हैं 18 है, तो 1 2 3 4, 1, तो इसमें 4 हो जाएंगे, इसमें 4 हो जाएंगे, इसमें 4 हो जाएंगे और इसमें 4, 4 चौके 16 और 1 हो गया 17, 18, 18 लोग हो गए। साइकिल से कितने हैं, तो 1 2 3 4 4 और ये 4, यानी 4 4 8 2 10। ठीक है, ये 10 लोग हो गए। 15 का 1 2 3 4 में देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4
8 हो गए, 4 5 6 7 8 12 हो गए, और ये हो गया 3 1 2 3 15, यानी कि सारा हो गया। यही हमारा हो गया उत्तर, यही सॉल्व हो गया। ऐसा में ऐसे ही चीज पिक्टोग्राफ में कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी चित्र बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 4x + 1/8x - 4 = 0, यानी अपन 1 मान सकते हैं यहाँ पे दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो 4x + 1 इसको 1 से कराना है और ये 2 से कराना है 8x - 4। ठीक है, तो इसका तो सेम ही होगा, 4x + 1 ही होगा = 8 दूनी 16x - 4 दूनी 8। अब यहाँ से इसको ले आएंगे इधर, इसको ले जाएंगे उधर, इसको ले आएंगे इधर, तो ये हो जाएगा 1 + 8, माइनस था इधर प्लस बन गया, ये प्लस उधर जाएगा तो -x - 4x, 8 1 9 बन गया = ये हो गया 12, x यहीं रह जाएगा तो 9/12 = x, डिवाइड कर देंगे तो 3 3 का 9 3 चौका 12, x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 3/4, यानी 3/4। आगे समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है कि एक समानांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तथा उनके विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। समानांतर चतुर्भुज कोई भी बना सकते हैं जिसकी आप आमने सामने की जो भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, यानी पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे एक 6 हो और एक हो गया 10, क्योंकि यह संलग्न है तो यानी सामने अगल बगल के हो गए, ये हो गए, और एक विकर्ण दिया हुआ है यानी विकर्ण ये क्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 6 10 और ये 8 है। ठीक है, नाम दे सकते हैं A B C और D। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, इसमें कह रहा है कि समानांतर चतुर्भुज का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो एरिया का फार्मूला होता है, सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल का निकाल लेते हैं, क्योंकि क्या बन रहा है यहाँ से एक ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल के क्या दिया हुआ है, साइडें दी हुई हैं। साइडें ये 6 है तो इसके सामने वाला भी 6 होगा, 10 ये है तो ये भी क्या होगा 10 होगा। तो यहाँ पे 3 साइड दी हुई हैं, तो सबसे पहले पैरामीटर निकालते हैं P, यानी कि परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का जोड़, सभी भुजाओं का जोड़। ठीक है, तो निकालेंगे 10 + 6 + 8, तो हो गया कितना 10 8 18 18 और 6 हो गया 24 24 बट ये हो गया क्या हो गया परिमाप। अब यहाँ से सेमी पैरामीटर यानी कि सेमी पैरामीटर निकालेंगे। ठीक है, तो सेमी पैरामीटर में क्या होता है, आधा हो जाता है, यानी 24/2, ये हो गया आपका 12। ठीक है, 12 सेंटीमीटर, ये इसको S से भी, और एक फार्मूला होता है हेरोन्स फार्मूला, S = अंडर रूट में S S - A S - B और S - C। ये एरिया निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है, तो एरिया यहाँ निकालेंगे तो S की जगह पर क्या रखेंगे 12, फिर ब्रैकेट में 12 माइनस A, कोई भी साइड ले सकते हैं 10, दूसरी साइड है 12 - 6, तीसरी साइड है 12 - 8। ठीक है, तो ये जो माइनस करेंगे तो कितना होगा 12, ये हो गया 12 गुण 12 में से 10 के 2, फिर गुण 12 में से 6 के 6 गुण 12 में से 8 गया 4, और इन सबको हल करेंगे जब, है ना, तो इस हल करने पे आएगा आंसर 24। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। हल करने का तरीका ऐसे कर लेंगे 6, इसमें 12 दूनी 24, 24 और 4 के 96, और 96 का 6 से करेंगे तो होगा 576, और 576 का वर्गमूल कितना होता है 24। तो हमने एक का निकाल दिया है ना, तो 2 है यहाँ पे, 2 ट्रायंगल है, तो हम लोग क्या कर देंगे, लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 × 24, 24 दूनी 48 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। ये आ गया 24 सेंटीमीटर इसका, और ये दोनों 2 हैं तो दोनों का गुणा करा देंगे 48। ठीक है दोस्तों, तो अब ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसको रहने देते हैं, 3 क्वेश्चन जो बच रहे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।